हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि 67, 68, 69 और 70 बीपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे आउटकम निकालते हैं, और जो आउटकम निकलता है उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं कि किस क्वेश्चन को पढ़ना है और किन्हें छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है सेंसस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ बिहार, फॉरेस्ट रिपोर्ट, कास्ट सेंसस, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू के। ये देखिए 68 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज वेरी रैपिडली इन लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज अर्बनाइजेशन बढ़ा है। 2011 के हिसाब से द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार वाज कितना था, तो 11.3% था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 15.3%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद क्या कर रहा है कि चूज करिए इसमें से बिहार का एज पर असेंडिंग ऑर्डर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, बढ़ते क्रम में अर्बनाइजेशन को चूज करिए। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ होगा, देखो मतलब क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर। तो अब ये तीनों में देखो पटना सबसे अर्बनाइज्ड है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा, ठीक है। तो पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये 67 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011, ये क्या होगा, फीमेल लिटरेसी 51.5 ये होगा फीमेल का। आप आगे पढ़ोगे तो ये देखोगे 61.8 जो होगा ओवरऑल टोटल, मतलब बिहार का जो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बिहार है, ये देखो सॉरी हाँ यहाँ देखो, ये देखो बिहार है। उसके बाद देखो आप, ये जो होगा ये हो जाएगा मेल का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये फीमेल का पूछा है। तो ये ध्यान देना कि फीमेल में पूछ रहा है। अब आगे हम लोग इसका देखेंगे एनालिसिस करने के बाद, जब हम आउटकम देखेंगे कि क्या निकला, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये सारा। तो अकॉर्डिंग टू, अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया, विच शेड्यूल ट्राइब, बहुत लोग सोचते हैं क्या गोंड, बट गोंड नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, भील, भील होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब जो कि लार्जेस्ट इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन ना पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सेंसस का क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे का है, बट यहाँ गलती से आ गया। देखो सबसे जो पुअर है पर कैपिटा इनकम में वो कौन सा है, तो शिवहर, शिवहर। फिर कौन है, तो अररिया, अररिया। फिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। तो अब देखो इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहा है, तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो सबसे पुअरेस्ट होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको शिवहर लास्ट में कहीं दिख रहा है, तो यहाँ दिख गया हमको, तो हो गया शिवहर, अररिया, ईस्ट चंपारण, किशनगंज, नवादा। तो ये हो गया आपका ये। लेकिन ये मैं पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये सेंसस का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग बाद में जब देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग करने वाले हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या है शेड्यूल ट्राइब का, वो हाईएस्ट कहाँ है। तो सब लोग सोचेंगे कि यहाँ जो वेस्ट चंपारण में इतना बड़ा जंगल है, ये सब है, तो यहीं होगा, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखो, अब जब जाओगे तो सबसे ज़्यादा तो वेस्ट चंपारण में है, बट क्या आपको ऑप्शन में मिल रहा है कहीं वेस्ट चंपारण, नहीं। तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि या तो कैमूर होगा, यहाँ पे भी जंगल है, या तो यहाँ पे जो जमुई है वो रीजन। बट जो शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है वो है भागलपुर के ऊपर, ये कटिहार, इसका करेक्ट आंसर होगा कटिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के हिसाब से क्या सेक्स रेशियो, इन 918 सबको पता होता है मोस्टली जनरली, ठीक है। 70वां का री एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 2023 में सेंसस। अब देखो 2023 में कहाँ हुआ, 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, बट ये हुआ क्या, नहीं हुआ। 2011 ही हमारा लास्ट सेंसस है। ये गलत क्वेश्चन पूछ दिया था। लेकिन अगर 2011 के हिसाब से अगर पूछता कि उसके अनुसार अगर पूछता कि राज्यों में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब यहाँ आंसर हो जाता आपका केरल, ठीक।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आया था तख्त श्री हरमिंदर जी साहेब पटना में जो है, पटना साहिब जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पटना में, यहाँ पटना साहिब दिया हुआ है, तब भी बीपीएससी ने दिखाया था कि कितने मतलब अराउंड 50% लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया था। अब ये देखो प्लेसेज है, देखो इससे क्या पता लगता है कि पॉपुलर प्लेसेज पे भी अब क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर ठीक है, यहाँ पे देखो विष्णुपद टेम्पल के लिए अभी बजट में भी एलोकेट किया था अमाउंट, ठीक है, तो उसके लिए भी अलग अलग अमाउंट अलॉट किया था बजट में, तो वो भी क्वेश्चन पूछा है 70th में। तो इसका आंसर देखो इन्होंने राजगीर लगा दिया, बट राजगीर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर गया होगा। हाँ, गया से एक और न्यूज है कि गया का नाम गया जी कर दिया गया है, गया जी, गया जी कर दिया गया है अभी रिसेंटली, ये 4-5 दिन पहले की बात है, ठीक है, तो गया जी कर दिया गया है गया का नाम। तो आउटकम क्या निकला हम लोग उस पर पहले डिस्कस करेंगे। तो आउटकम यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो सेंसस पढ़ना है हमें, द मस्ट है, इससे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, वो हमें करना है। और इंडिया और बिहार पे स्पेशल फोकस रखना है, इंडिया का तो देखना ही है ठीक है, लेकिन बिहार पे स्पेशल फोकस करना है। उसके बाद क्या होगा कि रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट वन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाँ ठीक है देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कभी तो देखने के लिए एक बार 66 के अराउंड मिला था, और 67th में भी शायद था कोई क्वेश्चन, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं पाया। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट, कास्ट सर्वे अभी अभी आया है, तो मे बी इन फ्यूचर कोई एक आध क्वेश्चन बन जाए, तो हम लोग ये चारों देखेंगे। और मैं ये आपको एक मतलब ग्लांस दिखा देना चाहता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट, उसके बाद देखो बेसिक इन्फो, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बनाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड कास्ट सर्वे, ये सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, देखो एक चीज़ है ना कि जब सेंसस पे हम लोग करेंगे ना बात, जब सेंसस पे, तो देखना ध्यान से कि क्वेश्चन किस पे आ रखा है। तो अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक। ट्राइब्स पे हमने देखा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद वुमेन में लिटरेसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेक्स रेशियो तो पता ही होगा ना कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ देखेंगे, इंडिया और बिहार दोनों कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जो कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट ये सब जो है। तो ये कब आया था, ये 2021 में, मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट हम लोग को है, ISFR 2021 का रिपोर्ट है, यही लेटेस्ट है, इसके बाद आया ही नहीं है, ठीक है। तो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में, टोटल आप भी चाहो तो साथ में लिख सकते हो, फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया जो है वो कितना है, तो 21.7%, 21.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 21.7%। अब देखो जब फॉरेस्ट एरिया इंडिया का मैप यहाँ पे खोल लिए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, ये जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपको MP में हाईएस्ट फॉरेस्ट का एरिया। और अगर यही सेम परसेंटेज में कह दिया तो मिजोरम वाले एरिया में ये हो गया हाईएस्ट परसेंटेज में, अगर पूछेगा तो इंडिया में। तो यही बात हम सेम लिख लेते हैं कि स्टेट में अगर पूछेगा हमसे, स्टेट में तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, MP, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। अगर सेम यही परसेंटेज में पूछेगा तो हम क्या लगा देंगे, मिजोरम, एकदम छोटा सा है, त्रिपुरा मिजोरम उस साइड में, देखो यहाँ पे इधर त्रिपुरा, यहाँ पे ये त्रिपुरा और उसके बगल में मिजोरम, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे यहाँ भी परसेंटेज में भी क्या होगा, तो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश ही। तो अरुणाचल प्रदेश अपना जगह कांस्टेंट किए हुए सेकेंड नंबर पे, याद रखना, परसेंटेज और इसमें भी दोनों में, नंबर में भी, स्टेट में, एरिया वाइज में भी, ठीक है। और जो पहला होगा वो होगा MP, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है MP, और दूसरा हो गया यहाँ पे परसेंटेज में मिजोरम में। अगर सेम चीज़ अगर आपसे यूटी में पूछने लगे कि यूनियन टेरिटरी में कहाँ होगा, तो सोचो आप देखते हो इतना आतंकवादी लोग आता है यहाँ पे, छुप जाता है जम्मू कश्मीर में जाकर के, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मतलब नंबर में ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी में अगर बात करोगे तो आपका क्या हो गया कि सबसे हाईएस्ट कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अगर परसेंटेज का बात करोगे तो लक्षद्वीप है, पूरा का पूरा लक्षद्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे भरा हुआ है फॉरेस्ट से। तो परसेंटेज में तो लक्षद्वीप,
ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब फॉरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है, अगर ये क्वेश्चन एक और आ गया तो फॉरेस्ट इंक्रीज, अब सोच नहीं सकते हो यहाँ बढ़ा होगा, फॉरेस्ट इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया फॉरेस्ट इंक्रीज में सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक, ये हमने देख लिया। अच्छा, मैनग्रोव का कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो देखो मैनग्रोव में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लगा देना गुजरात में सबसे पहले, और गुजरात के बाद आप कहाँ चले जाओगे, तो ये सॉरी वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होगा, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाओगे तो आप गुजरात में, यहाँ पे आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो इसका जो ये किसका हम लोग मैनग्रोव्स का बात कर रहे हैं, लिख देता हूँ मैनग्रोव्स का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, जीजे से गुजरात को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। अब ये हमने देख लिया इंडिया का, अब देखेंगे हम लोग बिहार का, क्योंकि बिहार का ही तो करना है, तो वो भी सेम ISFR 2021 के हिसाब से आएगा। तो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार में जो है, एरिया हम लोग जान के बिहार का देख रहे हैं, क्योंकि अगर पूछ सकता है तो 7380, बस इतना 0.79 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन इतना ही बस कर लो आप, 7380। ठीक, उसका जो इम्पॉर्टेंट क्या है वो इम्पॉर्टेंट है नहीं, पूछेगा इम्पॉर्टेंट में परसेंटेज में कितना है, तो 7.84%। ठीक, अब अगर यही में ये फॉरेस्ट का हो गया, ये फॉरेस्ट का हो गया, फॉरेस्ट का, हाँ ये फॉरेस्ट का हो गया। अगर यही में पूछता, ये है फॉरेस्ट का डेटा, ठीक, यही में अगर ट्री का अगर पूछ देता तो ट्री का देखो कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है, 2, ये देखो 7 था 2, और ये देखो 8 4 है ना, तो इसको 4 8 बना दो, 4 8%, ये दोनों को जोड़ दोगे ना तो 10.32, देख लो जोड़ करके आप 10.32%, ये हो गया टोटल। ट्री प्लस फॉरेस्ट, ये हो गया ट्री प्लस फॉरेस्ट, ये दोनों का अगर पूछा तब ये हो गया, लेकिन मोस्टली जो पूछता है वो पूछता है फॉरेस्ट पे, और नॉर्मल फॉरेस्ट का परसेंटेज जो होगा वो होगा 7.84%। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी देखते हैं कि हाईएस्ट कहाँ होगा बिहार में। तो देखो बिहार में जो फॉरेस्ट का हाईएस्ट जो होगा ना वो यहीं होगा आपका, जहाँ हमने बात किया था कि ट्राइब वाला जो बात किया था, कहाँ, कैमूर, कैमूर में, कैमूर। ठीक है, कैमूर में होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ होगा, तो ये होगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में सेकंड हाईएस्ट नंबर पे होगा। और अगर यही परसेंटेज में बात किया तो परसेंटेज में भी क्या होगा कि कैमूर ही होगा, लेकिन वहाँ बदल जाएगा परसेंटेज में, कहाँ, वेस्ट चंपारण से चेंज होकर के आपका हो जाएगा जमुई वाले रीजन में, जमुई, जमुई। ठीक है, जमुई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, और जब लोएस्ट का बात करेंगे तब तो लोएस्ट पे आते हैं, पहले हाईएस्ट पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाईएस्ट कैमूर, कैमूर आप साथ में लिखते चलना तभी आपको क्लियर हो पाएगा। फिर वेस्ट चंपारण, और परसेंटेज में तो कैमूर, फिर से कैमूर, और उसके बाद क्या क्या कौन सा हमने बताया कि जमुई, जमुई। अब ये हमने हाईएस्ट का बात कर लिया। अगर हम लोग लोएस्ट का बात करेंगे तो लोएस्ट में आप जानते हो कि स्मॉलेस्ट जो छोटा छोटा जो जिला है, जैसे शिवहर है, शेखपुरा है, तो शेखपुरा, और कौन होगा शेखपुरा के बाद, शेखपुरा के बाद कौन होगा, अरवल, अरवल। ये सब एकदम छोटा छोटा जिला है, तो परसेंटेज में भी फिर से आप शेखपुरा लिख सकते हो, शेखपुरा, और उसके बाद बांका, बांका जिला, वही जमुई के बगल वाला बांका। ठीक, शेखपुरा इधर इधर यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा सा है जिला, ठीक है, और इसी के बगल में बांका, तो ये दोनों लोएस्ट में हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और अरवल यहाँ पे है, जहानाबाद के बगल में इधर साइड में अरवल है, छोटा सा ये भी जिला है, तो ये लोएस्ट में हो गया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहे तो आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखते चलो साथ में, बढ़िया से तैयार होते चला जाएगा। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आते हैं हम लोग। ठीक, हमने देख लिया अभी तक, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लिया, इंपॉर्टेंट प्लेसेज आएंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत से सेंसस पे आएंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग को कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मिस कर गए थे। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, उसको देखते हैं। महाबोधि टेम्पल, तो बोध गया, BG से डिनोट कर रहा हूँ, बोध गया में है। ठीक, उसके बाद महावीर स्वामी का, यहाँ देखो जल मंदिर करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी, पावापुरी, इसको लिख देता हूँ, बोध गया, बोध गया, ठीक है, BG डिनोट किया था, पावापुरी। और ये कहाँ है, नालंदा में, नालंदा में। ठीक, उसके बाद माँ मुंडेश्वरी टेम्पल, तो कैमूर,
कैमूर में है। पत्थर की मस्जिद, देखो इस पे भी क्वेश्चन बन रखा है पहले, ठीक है, कि सबसे पुराना कौन सा था, तो उसमें आया था शायद 67 या 68 के टाइम आया था पत्थर की मस्जिद पे क्वेश्चन। तो ये कहाँ है, पटना में है, याद कर लो। इस्कॉन अभी नया नया बना है, ये भी पटना में है। पादरी की हवेली, ये भी कहाँ है, पटना में है, पटना में है। ये सॉरी पत्थर की मस्जिद पे नहीं आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था पादरी की हवेली पे कि सबसे पुराना कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें से, ठीक। उसके बाद विश्व शांति स्तूपा, ये कहाँ होगा, ये होगा राजगीर में, राजगीर में। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है जिसका बन सकता है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। विष्णुपद टेम्पल तो गया, गया में यहाँ पे। तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी, वो कहाँ है, अभी जो क्वेश्चन आ रखा था तो वो है पटना में। उसके बाद हनुमान मंदिर, तो सब लोग उतरते होंगे पटना जंक्शन पे, हनुमान मंदिर जो लोग जाते होंगे तो उनके लिए है, ठीक। उसके बाद क्या है कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोनपुर जो मेला है ना, तो सोनपुर में ही लगता है। कहाँ है ये, तो वैशाली में, वैशाली, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि टूरिज्म का जो टैगलाइन है, बिहार का टूरिज्म का, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप डाल लीजिए ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, ये हो गया टूरिज्म का टैगलाइन का क्वेश्चन, ठीक। अगर पूछ सकता है अगर कि क्या है बिहार का, तो ब्लिसफुल बिहार। अच्छा, सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में यहाँ पे ना क्या हो रहा है ना कि जानकी टेम्पल बन रहा है जो सीता माँ का है, जानकी टेम्पल, और 251 मीटर मतलब ऊंचा है, लंबा है, बहुत है, बड़ा है, तो टॉल है यहाँ पे, टॉल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन जो क्वेश्चन हमें करना है तो उस पे आते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सेंसस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्फो देखेंगे कि क्या है सेंसस। तो ये क्या है, 15वां नंबर का सेंसस था, ठीक है, 15th नंबर का। और क्या है ना कि 7वां सेंसस हुआ आज़ादी के बाद का, और इसका स्लोगन क्या था, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये ध्यान रखिएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अच्छा, तो पहला बार जो सेंसस है वो कब कंडक्ट हुआ है, मतलब बिहार में कभी तो हुआ होगा, मतलब पहली बार इंडिया में पहले देख लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं इंडिया में, इंडिया में जब हुआ तो बिहार में ही होगा ना, ऑब्वियस है, इंडिया बिहार का अलग थोड़ी होगा, एक साथ होगा ना सारे राज्यों का। तो इंडिया में, तो इंडिया में कब हुआ है, कंडक्टेड इन 1872। और इसमें कौन होगा, तो लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, मायो, ठीक है, मायरी, ठीक है, लॉर्ड मायो। उसके बाद प्रॉपर जो सेंसस स्टार्ट हुआ वो हुआ जैसे लॉर्ड रिपुन, लॉर्ड रिपुन, ये इन्होंने कराया था आधा अधूरा, पूरा प्रॉपर नहीं हुआ था, ठीक है। और जब ये जो मेन पूरी तरह से अगर हुआ है तो उन्होंने किन्होंने कराया था, लॉर्ड रिपन, और ये करवाया था 1881 में, 1881। बट क्वेश्चन में आपको क्या आएगा कि फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्टेड बाय हुम, तो लॉर्ड मायो। और इसका आंसर आप 1872 लगा के आना। अगर फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर अगर क्वेश्चन रहा तो आप ये लगा के आओगे 1872, ठीक। और दोनों का पता चल गया, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, ये हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। और लोएस्ट अगर पूछता यही में तो छोटा सा कौन सा, सिक्किम, सिक्किम हो गया आपका, हो गया जो मिजोरम हमने जो पढ़ा था उधर, मिजोरम, मिजोरम का देखना इंपॉर्टेंस बहुत जगह आपको दिखेगा। क्यों, ये परसेंटेज में हमने देखा था, फॉरेस्ट वाले में याद करो, फॉरेस्ट वाले में परसेंटेज में देखा था कि कहाँ है लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, सॉरी परसेंटेज में हाईएस्ट कहाँ है। यहाँ देखो ना, ये क्वेश्चन है, देखो ये हमने देखा था यहाँ पे परसेंटेज में, ये देखो यहाँ, यहाँ मिजोरम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, देखना मिजोरम बहुत जगह आप रिपीट होगा, अभी अभी देख रहे हो कि आप मिलेगा, आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ हो गया, तो सिक्किम में, मतलब लोएस्ट कहाँ हो गया, सिक्किम में। और कहाँ फिर सेकंड मिजोरम में, हाईएस्ट तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। अब बिहार में जैसे देखा, इंडिया में हमने देख लिया, ठीक है। अब बिहार का जब देखेंगे हम लोग तो बिहार में भी तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट होगा। तो पॉपुलेशन जो सबसे हाईएस्ट होगा वो बिहार में कहाँ होगा, पटना। फिर उसके बाद कहाँ होगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बगल में ईस्ट चंपारण, ठीक है। और पॉपुलेशन लोएस्ट कहाँ होगा बिहार में, तो वही अपना शेखपुरा,
शेखपुरा जो ऊपर में आया था, हाँ वही शेखपुरा। उसके बाद कौन सा होगा, छोटा सा कौन सा, शिवहर। शिवहर एकदम छोटा छोटा सा ये सब जिला है, तो शेखपुरा और शिवहर। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का जब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में। देखो पॉपुलेशन हाईएस्ट, पॉपुलेशन हाईएस्ट, पॉपुलेशन लोएस्ट, पॉपुलेशन लोएस्ट। उसके बाद अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करेंगे, तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ होगा, तो अपना प्यारा बिहार, तो बिहार में। उसके बाद कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ होगा, केरला। पर इतना आगे तक नहीं जाना है, पर बिहार वेस्ट बंगाल इतना आप जान लो। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में होगा इंडिया में। इंडिया में हम लोग बात करें, ये ध्यान रखना, इंडिया में, यहाँ भी इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश, इतना बड़ा सा खाली खाली है। और उसके बाद फिर कौन होगा, अंडमान एंड निकोबार। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका, हाँ, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अच्छा, यहाँ बिहार का हमने ऐड नहीं ना किया, यहाँ कर देते हैं। हाँ, यहाँ बिहार का अगर करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो छोटा सा जिला जो है वहाँ भरा हुआ आदमी ही रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, शिवहर। शिवहर छोटा सा जिला है, ज़्यादा लोग, तो शिवहर। उसके बाद आएगा पटना। ये ध्यान रखना, बहुत लोग क्या सोचेंगे कि अरे पटना है, इतना लोग रहते हैं वहाँ, पटना ही हो जाएगा, पर पटना बड़ा भी तो जिला है, और शिवहर छोटा जिला, ज़्यादा लोग, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई, हाई। ठीक है, अब अगर लो का बात करेंगे, लो कहाँ होगा, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ होगा, बिहार का, तो कैमूर। कैमूर नीचे में, जहाँ जंगल सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखे थे कि नंबर चाहे परसेंटेज दोनों में कहाँ था, कैमूर, तो वही। और उसके बगल में कौन सा, तो जमुई। जमुई। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, ये लो का है, ये हाई का है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा इंडिया में, वो कहाँ होगा, इंडिया में मतलब पूरे भारत में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तब लिखेंगे हम लोग मेघालय। हाँ ठीक है, और लोएस्ट जो होगा इंडिया में वो होगा नागालैंड। नागालैंड, मेघालय नागालैंड दोनों नॉर्थ ईस्ट। और बिहार में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, बिहार में देखो, यहाँ बिहार, यहाँ बिहार, तो बिहार में जो होगा वो होगा आपका मधेपुरा हाईएस्ट। तो मधेपुरा, जहाँ बाढ़ आता है ऊपर सुपौल, नीचे मधेपुरा, याद रखना, मधेपुरा, मधेपुरा। ठीक है, तो मधेपुरा में होगा, मधेपुरा में। और जो लोएस्ट जो होगा वो होगा आपका गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो पे, कि सेक्स रेशियो कहाँ का कितना होगा इंडिया में, आपको अभी याद हो जाएगा, देख लेना आप। देखो इंडिया का क्या है 943, बिहार का क्या है 918, तो 943 918 याद रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया में कहाँ होगा, तो केरला। और जो बिहार में जब आओगे तो क्या होगा, गोपालगंज, गोपालगंज, और कहाँ, सिवान, सिवान में। उसका लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ होगा, तो हरियाणा, हरियाणा। वहाँ पे आपको पता ही होगा थोड़ा, हरियाणा सेक्स रेशियो के मामले में सबसे लोएस्ट है। वहाँ बहुत लड़कों की अभी शादी नहीं हो रखी है, वहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा इस चीज़ को लेकर के। तो हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल होंगी। ठीक है, और बिहार में क्या, कहाँ है सबसे कम, तो मुंगेर में है, मुंगेर। और उसके बाद एक और ले लो, भागलपुर। ठीक है, अब नोट करते जाना, ये इससे क्वेश्चन लड़ेंगे एग्जाम में, फॉर श्योर आप रहो इस चीज़ के लिए। ठीक है, जो हाईएस्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो हो गया किशनगंज, किशनगंज, अररिया के बगल में किशनगंज, जहाँ ये टी का कल्टीवेशन होता है, तो किशनगंज। और लोएस्ट कहाँ होगा, तो वैशाली, वैशाली। यही हमने पढ़ा था, वो नगर वधु वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको रिलेट करके इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो पढ़ा था ना कि मेटल क्राफ्ट कहाँ होता है, तो वैशाली, हमने इसी से रिलेट किया था ना, तो वही वैशाली, वहाँ सबसे लोएस्ट होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। अच्छा, बिहार में अगर कहा जाए तो मेल और फीमेल का परसेंटेज, तो मेल होगा 52.14%, मतलब समझो 52% मोटा मोटी याद रखना, और 47.86% होगा, 47.86% क्या होगा फीमेल का। बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, बस पता होना चाहिए कि 52% के अराउंड मेल है और 47.86 फीमेल है, मतलब बेसिक।
अब देखो लिटरेसी पे बात आया, तो लिटरेसी देखो, याद देखो ऐसे कर लो, 51, 61, 71, याद हो गया। 51, 61, 71 मतलब 51, 61, 71, ऐसे याद कर लिया। अब यहाँ पे 0.5%, 0.2%, सॉरी 0.8% और 0.2%, ये हो गया आपका बिहार का मेल का जो परसेंटेज जो हम लोग देखे थे, तो वो 71.2%। ओवरऑल जो देखोगे वो 61.8, और फीमेल का देखोगे तो 51.5%। यही इंडिया में अगर आप देखोगे इंडिया का तो वही 80.9% के पास है, 80.9% के पास है मेल का, और 73% के अराउंड 73% के अराउंड आपका क्या होगा ओवरऑल, और 64.6% के अराउंड आपका होगा फीमेल का। ठीक है, अब देखो बिहार में तो हमने देख लिया ये कि अच्छा ठीक है, लिटरेसी रेट 71 है मेल का, मतलब 71 मेल का है, फीमेल का है 51, ओवरऑल 61। तो किस किस जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार में, तो वहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जो होगा वो मेल का पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन का परसेंट, मतलब नंबर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा आप, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो होगा सबसे ज़्यादा साक्षर होगा। तो ओवरऑल में भी रोहतास, मेल में भी रोहतास, यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और फीमेल में भी रोहतास। ये तीनों में आंख बंद करके रोहतास कीजिए। लोएस्ट में पूर्णिया पूर्णिया, ठीक है, यार मिस हो गया था, हाँ पूर्णिया। और जो फीमेल में होगा ना, फीमेल में बस पूर्णिया नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा सहरसा बाल सुंदरी सॉइल सहरसा, वही वहाँ से याद कर लो आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट अगर इंडिया में पूछेगा, ये क्वेश्चन आया था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया था, बस 2023 कर दिया था। उसका आंसर क्या होगा, केरला। यहाँ क्या है, कितना है, अप्रॉक्स 92%, मतलब 92.86 ऐसे समथिंग है, बट अप्रॉक्स 92% के अराउंड केरला में है आपका, अप्रॉक्स, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद लोएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया के किस स्टेट में होगा, वो उस पर हम लोग देखेंगे। तो मेल में कहाँ होगा, तो बिहार। ओवरऑल कहाँ होगा, तो बिहार सबसे लोएस्ट है। यहाँ कितना है, तो 61.2, 61.8 अभी हमने यहाँ देखा है, तो ये लोएस्ट है कहाँ, इंडिया में, मेल में, ओवरऑल में। लेकिन जैसे ही फीमेल का बात आएगा तो राजस्थान यहाँ साक्षरता दर सबसे कम है। और ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक बना देता है, तो राजस्थान को यहाँ पे ऐसे ध्यान देना कि बाकी में तो बिहार है, बट ऐसे राजस्थान होगा फीमेल में, ठीक। अब देखो लोएस्ट यहाँ पे लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में बात हो रहा है, तो हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होगा, किस यूटी में होगा, तो होगा आपका लक्षद्वीप। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप, ये होगा पुडुचेरी, ठीक है, और लक्षद्वीप हाईएस्ट, और लोएस्ट पौंडीचेरी, ठीक है। अब इसे आप एक और चीज़ ध्यान रखना, जब पूछेगा ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे बड़ा जो है ना, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ना हम लोग का, वो है कच्छ, याद रखना ये। और जो स्मॉलेस्ट है ना, वो है माहे डिस्ट्रिक्ट, वही पौंडीचेरी वाला माहे, ठीक है, माहे डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अर्बनाइजेशन पे आते हैं। अर्बनाइजेशन में हमने देखा है, हाँ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, अर्बन बिहार का, हाँ चलिए। तो अर्बन में इंडिया का सबसे ज़्यादा जो अर्बन जो स्टेट होगा, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, तो वहाँ क्या होगा, तो बहुत लोग कह देंगे यहाँ पे आकर के कि गोवा। बट क्या ये मैंने पूछा कि हाईएस्ट परसेंटेज, नहीं, यहाँ पे पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ होगा, तब इसका आंसर गोवा नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है, MH से डिनोट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। उसके बाद देखो लोएस्ट अर्बनाइजेशन अगर पूछेगा इंडिया में, तो लोग आएंगे क्या बोल देंगे कि ये होगा क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। बट क्या यहाँ होगा, नहीं है, परसेंटेज का बात नहीं हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, यूपी। ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तब ना उसके, जब से तो यहाँ मतलब लोएस्ट अर्बनाइजेशन, मतलब यहाँ रूरल जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन
यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और अर्बन पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ, महाराष्ट्र में, अगर नंबर वाइज पूछेगा। लेकिन अगर यहीं जहाँ अगर आ जाता है ये परसेंटेज, देखो हाईएस्ट और लोएस्ट, तब आप तुरंत लिख दो। अगर परसेंटेज वाइज अगर पूछे तब तो यहाँ पे गोवा लिखोगे कि सबसे ज़्यादा गोवा में है, और उसके बाद कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव, मतलब समझो यहाँ पे अगर परसेंटेज में भी देखोगे तो आपका सबसे ज़्यादा गांव यहीं पे है। कहाँ, रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है परसेंटेज में, हिमाचल प्रदेश, ठीक, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब बिहार में आते हैं, तो बिहार में देखो अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होगा, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज वो अभी हमने देखा था 11.3। जब 11.3 होगा तो बाकी रिमेनिंग आप खुद कर लो ना, 100 में से अगर कर लोगे तो 88.7% आप जोड़ लोगे ये दोनों को तो 100% बन जाएगा। तो खाली आप सिर्फ एक याद रखना, आप 11.3% को आप याद कर लो, हो गया काम यहाँ पे, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उसके बाद बिहार का हाईएस्ट जो परसेंटेज के हाईएस्ट नंबर में और हाईएस्ट कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मतलब अर्बन है, तो ये अगर यहाँ होगा तो पटना, फिर भागलपुर यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब अर्बन पॉपुलेशन है। और अगर यही सेम परसेंटेज में अगर यहाँ पे बात होता तो कहाँ होता, तो पटना भी परसेंटेज में भी पटना ही है। उसके बाद कौन सा होगा, मुंगेर, और उसके बाद देन भागलपुर अगर परसेंटेज का बात होता तो, ठीक। उसी तरह से लोएस्ट में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, शिवहर, फिर अरवल, और सेम अर्बनाइजेशन पे ही अभी बात हो रहा है। अगर परसेंटेज में अगर देखोगे तो कहाँ होगा, समस्तीपुर और बांका, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्बनाइजेशन कंप्लीट। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पे आएंगे। लैंग्वेज आप जानते हो कि टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो सब तो जानते हैं हिंदी होगा पहला, लेकिन अगर जहाँ दूसरा पूछ दिया वहाँ लोग फंस जाते हैं, ये होगा बंगाली। और जो उसके बाद नेक्स्ट होगा तो मराठी, तेलुगु, तमिल ऐसे ले लो आप, ठीक। उसके बाद टोटल क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं अभी मैं पूछ रहा हूँ, पहले का नहीं, पहले तो 6 थे और अभी उसमें कितने ऐड हो गए, 5, तो टोटल कितना हो गया, 11। पहले कौन सा थे, 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, हाँ, पहले कौन से थे 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज थे पहले, तो वो थे संस्कृत, फिर यहाँ पे मैं नीचे लिखते जाता हूँ, तेलुगु, तमिल, उसके बाद कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। और अभी जो 5 इसमें ऐड हुआ है वो कौन से हैं, तो देखो स्टेट वाइज याद करना, मराठी बंगाली प्लस करते जा रहा हूँ, ठीक है, बंगाली। उसके बाद आप 2 जोड़ो, पहले का लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली, प्राकृत प्लस में पाली, ये दोनों जोड़ दिया। और लास्ट में एक बचा एसमीज, नॉर्थ ईस्ट का, हाँ। तो ये टोटल हो गए 11। अभी जो हमारे पास लैंग्वेज का हो गया टोटल, क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो है 11 हम लोग को देख लिए, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलीजन का भी बात उसमें हुआ है हमारे सेंसस में। तो सबसे जो ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, हाँ, यहाँ पे हिंदू के फॉलोअर, फिर उसके बाद मुस्लिम, क्रिश्चियन के बाद आप सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब तो 0% मतलब बहुत कम है, 0 समथिंग ऐसे हैं, ठीक है। और कुछ 87, 88, 80 के पास हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं 13, 14। तो वो ऐसे बिहार का है, ये देख लेना, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ होगा, मतलब किसका होगा, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्रिश्चियन का होगा, और लोएस्ट सेक्स रेशियो तो सिख,
रिलीजन है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में। क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो नागालैंड में। इससे क्वेश्चन बनता है तो नहीं बनता है, बस ये हम लोग देख ले रहे हैं, बस देख ले रहे हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैन में है, लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम है, मुस्लिम, हाँ ठीक है। तो ये रिलीजन वाइज हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइब्स। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको अच्छे से करना है। अब देखो इंडिया में ना, देखो यही क्वेश्चन है कि इंडिया में लोग सोचते हैं क्या कि सबसे ज़्यादा गोंड है, या फिर सोच लेते हैं संथाल है, बट ये क्या सच्चाई है, नहीं। सबसे ज़्यादा भील है, फिर गोंड है, और फिर संथाल है। लेकिन हाँ, अगर बिहार का बात करता तब संथाल तुम लगा सकते हो, संथाल फिर ओरांव, ठीक है, वैसे ओरांव ये बिहार का है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने इंडिया का बात किया है, इंडिया का, और यहाँ पे मैंने बिहार का बात किया है, ये इंडिया का और ये बिहार का। तो बिहार में जो पॉपुलेशन है परसेंटेज में ट्राइब का, वो कितना है, 1.3%। कितना है, 1.3%। और इंडिया में ट्राइब कितने हैं, तो 8.6%, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इंडिया का हाई लो नंबर में और परसेंटेज में, तो हाईएस्ट कहाँ होगा ट्राइब्स, तो यहाँ एमपी में होंगे, ठीक है। हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब होंगे इंडिया में, और जो लोएस्ट मैंने कहा था ना वो मिजोरम, याद रखना, तो वही मिजोरम, मिजोरम में वहाँ पे क्या लोएस्ट होगा नंबर में, नंबर भाई छोटा सा है तो नंबर में लोएस्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ परसेंटेज का बात कर रहा है, तो परसेंटेज में हाईएस्ट हो जाएगा मिजोरम, यहाँ से यहाँ आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम, ठीक। और जो लो होगा वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा होगा, तो शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब कहाँ होगा परसेंटेज में लोएस्ट, तो उत्तर प्रदेश में। अब बिहार में जब बात करते हैं हम लोग सेम, तो अपना वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण परसेंटेज हो चाहे नंबर हो, दोनों जगह वेस्ट चंपारण टॉप करेगा। और साथ में जो छोटा सा जिला है शिवहर, वहाँ पे लोएस्ट होगा। और इधर होगा खगड़िया, परसेंटेज में खगड़िया में लोएस्ट है, ठीक। अब देखो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देखा था ना वेस्ट चंपारण, अब वेस्ट चंपारण नहीं रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, तो कटिहार, और कुछ नहीं लगाना है, कटिहार। फिर कहाँ, पूर्णिया, उसी के ऊपर है, ठीक है, पूर्णिया, यहाँ पे पूर्णिया मैंने लिखा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बांका, एंड लास्ट में सिवान। देखो ये लेक्चर लंबा होने वाला है, बट इसका आउटकम आपको सही मिलेगा, जब एग्जाम में आप देखोगे ना तो आपको सही लगेगा कि हाँ कुछ तो वर्थ इट था वो लेक्चर, ठीक। तो इंडिया में आप जब देखोगे, इंडिया में यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, हाई लो, नंबर वाइज परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज परसेंटेज वाइज, आप भी चार्ट बना लेना, ठीक है, ऐसा नंबर परसेंटेज ये सब का। तो इंडिया में शेड्यूल कास्ट जो होंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद कहाँ होगा परसेंटेज में, अगर यही पूछेगा तो पंजाब में। लेकिन अगर लोएस्ट पूछेगा तो मिजोरम, मिजोरम में शेड्यूल कास्ट कम होंगे, मिजोरम में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज भी कम होगा। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में मिजोरम, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम ये दोनों जगह दिखा था, कहाँ, लो में। और यहाँ भी कास्ट में भी लो में रहेगा नंबर में, बट परसेंटेज में वहाँ टॉप कर गया था शेड्यूल ट्राइब के परसेंटेज में, पर शेड्यूल कास्ट के परसेंटेज में टॉप कौन करेगा, यहाँ पंजाब, यहाँ लो ही में रहेगा ये, ठीक है। और बिहार का जब देखेंगे तो बिहार में कहाँ होगा, गया में, दोनों जगह गया, गया यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे हाईएस्ट में। और लोएस्ट में कहाँ होगा, शिवहर, छोटा सा है शिवहर, और साथ में किशनगंज, किशनगंज। यहाँ पे क्या होगा कि शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज लोएस्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब इंडिया में टोटल कितना परसेंट है शेड्यूल कास्ट, तो वो हो गया 16.6%। और ये परसेंटेज में अगर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट कितना होगा, तो इंडिया में मतलब बिहार में तो 15.9%। ये हो गया बिहार का डेटा, बिहार, ये हो गया इंडिया, इंडिया का, ठीक। अब देखते हैं लास्ट, अब ख़त्म हो गया, बस ये लास्ट है, यहाँ तक बस अपने बीयर अगर कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये लास्ट है कि कब हुआ पब्लिश्ड कास्ट सर्वे, कितने तारीख को, तो 2 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा किया गया, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा किया गया, ठीक। उसके बाद देखो, अब देखो जनरल में कितने हैं, तो 15.5%। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो आप, जो होंगे एक हिंदू और यहाँ हो जाएगा मुस्लिम,
जनरल में ही, ठीक है। तो हिंदू में जो जनरल है वो 10.7% है और मुस्लिम में जो जनरल है वो 4.8% है, ठीक। ओबीसी में भी उसी तरह से दो बाइफर्केशन होगा, एक होगा, पहले लिख देता हूँ ये टोटल नंबर यहाँ पे 63.1% टोटल हो गया ओबीसी, और उसमें भी दो पार्ट होगा, एक होगा ईबीसी और दूसरा होगा बीसी। तो ईबीसी का 36% और बीसी का हो गया 27.1%। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों का। तो आप देखो दोनों में 0.7 कॉमन रहेगा, ये हो गया 1.7% शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट 19.7%, जो कि देखो दोनों बढ़ा है। देखो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का हमने कितना देखा था, 15.9% देखा था, देखो यहाँ पे हमने 15.9 और ये अभी इंक्रीज होकर के कितना हो गए हैं यहाँ पे, तो 19.7%। तो और अच्छा ठीक है, लास्ट बस इतना बस बता देता हूँ, हाँ बस बता देता हूँ कि टोटल नोटिफाइड कास्ट इन बिहार इज 2015। और आपको पता ही होगा कि इसके बाद आपका टेलीग्राम पे किस पे मिलेगा, बीपीएससी सूत्रा पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बीपीएससी सूत्रा।